विचार करेंगे तभी व्यवस्था बनेगी। और विचार करने में अनुकूलता प्रतिकूलता होती है। आज्ञा दी, शिष्य ने मान ली, बराबर काम कर दिया, प्रसन्नता का अनुभव होगा। संकेत दिए, आज्ञा दी और शिष्य यथानुरूप कार्य नहीं कर पाया, या शिष्य ने उस तरह की जवाबदारी नहीं निभाई, तो आज्ञा देने वाले गुरु आचार्य को विकल्प होना स्वाभाविक है। और ये व्यवहार के धर्म में स्वीकृत है, निषेध इसका नहीं है। व्यवहार का धर्म है, मोक्ष मार्ग इसी से चलता है। शुभ भावना है, विचार करते हैं, यथा आवश्यक विकल्प भी आते हैं, तो कोई ये विकल्प सांसारिक घर गृहस्थी को लेकर के नहीं है, ये संघ की मोक्ष मार्ग की व्यवस्थाओं को लेकर के हैं। तो यह विकल्प भी शुभ विकल्प माने जाते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रशस्त बना रहे, जिन शासन निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो आचार्य परमेष्टि दायित्व बोध करते हुए संघ को, शिष्यों को, शिष्याओं को बराबर परामर्श देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और उनसे मोक्ष मार्ग के अनुकूल कार्य कराते हैं, धर्म प्रभावना के कार्य कराते हैं। तो यह भी शुभ ही है, अशुभ नहीं है, शुभ है, लेकिन निर्विकल्प तो नहीं है, निर्विकल्प तो नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। तो ऐसा संघ का दायित्व भी, संघ को निभाने का विचार भार भी समाधि के काल में संघ यानी भार जैसा प्रतीत होता है। इसलिए समाधि के काल में निर्विकल्प होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए आचार्य परमेष्टियों को भी अपने आचार्य पद का परित्याग कर देना पड़ता है, संकल्प पूर्वक परित्याग करना पड़ता है। इसके बिन निर्विकल्पता आ ही नहीं सकती है। भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में इस सब का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। गुरुवर आचार्य श्री स्वयं इस बात को बार बार संघ के बीच में अपने प्रवचनों में, उपदेशों में समाज के सामने रखते रहते हैं और कहते हैं शास्त्रों के विधान क्या क्या हैं सभी ध्यान रखना, व्यवस्थाएं क्या क्या होती हैं सभी ध्यान रखना, समय के अनुसार सभी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता है। इस तरह से नीति में गुरुवर ने बहुत अच्छी बात लिखी है। और देखो उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया है। वृद्धाय, वृद्धों के लिए आभरण आभूषण और अच्छे अच्छे कीमती कपड़ों की बात तो छोड़ दीजिए, पतले पतले कपड़े भी बुढ़ापे में भार जैसे लगने लगते हैं। जवान व्यक्ति की बात अलग है, खूब सारे आभरण आभूषण पहन ले, बड़े बड़े भारी भारी वस्त्र पहन ले, चल जाएगा। लेकिन वृद्धावस्था में तो आभरण आभूषण तो छोड़ो, वो तो वैसे ही वजन लगते हैं। देखने में अच्छे भले लगते होंगे, पहनने में भी अच्छे लग सकते हैं, लेकिन उम्र के तकाजे के अनुसार बूढ़े व्यक्ति को भारी भरकम आभूषण पहनने में परेशानी भी होने लगती है। और गुरुवर क्या कह रहे हैं, अरे वृद्धावस्था में वस्त्राभूषणों की बात तो छोड़ो, पतले पतले हल्के हल्के कपड़े भी पहना दिए जाएं तो उस बूढ़े आदमी को वो हल्के हल्के कपड़े भी भारी भारी जैसे लगते हैं। उदाहरण क्या दिया है पद्यानुवाद में, देखो इस उदाहरण को किस तरीके से दिया। बात संग की कहें कहाँ तक सुनो, संग तो संग रहा, संग यानी परिग्रह। बात संग की कहें कहाँ तक सुनो, संग तो संग रहा, संग भार भी अंत समय में संग रहा, सुन दंग रहा। और ऐसा भी होता है क्या? 10 प्रकार के परिग्रह माने जाएंगे, ये शिष्य शिष्याएं परिग्रह कैसे होंगे?
यही सुन करके तो दंग हो गए ना, आश्चर्य हो गया, अरे ऐसा ऐसा भी है क्या? हाँ भैया, भगवान ने अपनी वाणी में ऐसा भी प्रतिपादन किया है और आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों में भी ऐसा सब लिखा है। बात संग की कहें कहाँ तक, संग सुनो संग तो संग रहा, संग भार भी अंत समय में संग रहा, सुन दंग रहा। वस्त्राभरणाभूषण कीमती कीमती, वजनदार वजनदार, वस्त्राभरणाभूषण सारे, बोझिल हों मणिहार तथा, वृद्धावस्था में तो कोमल मलमल भी अति भार रहा। कोमल मलमल भी भार जैसा प्रतीत होता है वृद्धावस्था में। ऐसे ही अन्य समयों में संग तो संग है ही है, समाधि के काल में संग के संचालन का दायित्व बोध, उसका विचार, उसकी व्यवस्था का विचार भी उस साधक के लिए भार माना गया है। इसलिए समाधि के काल में संग की व्यवस्थाओं का संचालन का आचार्य पद के रूप में परित्याग कर दिया जाता है और वह आचार्य संग की व्यवस्थाओं से मुक्त होकर के निर्विकल्प अपनी आत्म आराधना साधना में लग जाता है। ये व्यवस्था है, आज भी है, पंचम काल में भी ये चल रही है। आज की अंतिम नीति, कायेन वाचा तु गुरु कठोरो, हितैषिना सा प्रतितान विनेयान, तथा न चित्तेन मृदुर्दयैक, धामा लघु श्रीफलवत् सदास्तु। इसमें भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्या कह रहे हैं गुरुवर? हितैषिणः, हित चाहने वाले, तान उन विनयान शिष्यों के प्रति, स गुरु वह प्रसिद्ध गुरु आचार्य। हित चाहने वाले उन शिष्यों के प्रति वह गुरु आचार्य कैसे होते हैं? कायेन वाचा तु कठोरः, किसी किसी समय किसी किसी प्रसंग में वचनों से कठोर हो सकते हैं और अपने व्यवहार में भी कठोर दिखाई दे सकते हैं। वचनों में कठोर होने का मतलब क्या? शब्दों से अच्छी डांट दे सकते हैं, कड़क शब्द बोल सकते हैं, और व्यवहार से ऐसा प्रकट कर सकते हैं कि अब तुम्हारी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। जाने पर नमोस्तु करने पर हो सकता वो देखें भी नहीं, आशीर्वाद भी ना दें। तो शरीर से आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, हाथ से आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, दृष्टि से देख भी नहीं रहे, और यदि कुछ कहने की स्थिति बनी तो कड़क कड़क कठोर कठोर शब्द भी कह रहे। ऐसा हो सकता है, होता भी है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? ये सब अनुशासन के लिए है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। लेकिन तथा चित्तेन न, वचनों में कठोर हो सकते हैं, प्रवृत्ति में कठोर दिख सकते हैं, लेकिन चित्तेन ना, लेकिन वह मन से कठोर नहीं होते। मन में तो करुणा का भाव ही रखते हैं, मन में तो दया का भाव ही रखते हैं, मन में तो उसके कल्याण की भावना ही रखते हैं।
दया के अद्वितीय धाम स्थान रहते हैं। परिणामों में मृदु कोमल ही रहते हैं। उदाहरण क्या दिया? श्रीफलवत, नारियल का उदाहरण दे दिया। नारियल कैसा होता है? बाहर से कठोर, अंदर से नरम। अंदर तो नरम ही रहेगा नारियल, लेकिन बाहर से कठोर रहता है, क्योंकि बाहर की कठोरता ही अंदर की नरमाई की सुरक्षा करती है। अंदर की नरमाई की सुरक्षा बाहर की कठोरता ही से होगी। यदि आचार्य परमेष्ठी नरमाई दिखाते रहें तो संघ की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं। तो कठोर होना भी जरूरी है। तो कठोर तो होते हैं, अंदर की नरमाई को सुरक्षित रखने के लिए कठोर भी होते हैं और नरमाई का व्यवहार भी करते हैं। हिताभिलाषी संघस्थ शिष्यों के प्रति गुरु काय और वचन के द्वारा कठोर भले ही हो जाएं, परंतु मन से तो नारियल के भीतरी भाग के समान कोमल, दया के धाम और सहज प्राप्त होने वाले होते हैं। दया के धाम भी हैं, करुणा के धाम भी हैं, सहज प्राप्त होने वाले भी हैं और अंदर से मृदु, भीतर से भीगे हुए मुलायम मृदु स्वभाव को लेकर के होते हैं। अंदर से तो मृदुता का स्वभाव रहता है, लेकिन बाहर से समय और प्रसंग को पाकर के व्यवस्थाओं की दृष्टि से कड़क कठोर अपने वचनों में और अपने बर्ताव व्यवहार में भी दिखाई देते हैं। घर परिवार में भी ऐसा ही तो चलता है। बच्चों को ठीक ठाक रखने के लिए माता पिता कभी कभी कठोरता का व्यवहार भी करते हैं। कठोरता का व्यवहार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चा मान नहीं रहा और मानेगा नहीं तो घर की व्यवस्था तो बिगड़ेगी, बच्चे का भविष्य भी बिगड़ जाएगा। तो फिर बच्चे का भविष्य ना बिगड़े और घर की व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए कभी कभी कठोरता का व्यवहार करना पड़ता है। दिखाने के लिए करते हैं, करना भी चाहिए। अनुशासन का अपना स्थान है, महत्व है। अनुशासन यदि ना हो घर परिवार की व्यवस्थाओं में, तो घर परिवार की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं। तो इसलिए अनुशासन रखना जरूरी है। पर अनुशासन का मतलब ये नहीं वचनों में रूखापन आ गया, व्यवहार में रूखापन आ गया तो मन में भी रूखापन आ गया क्या? नहीं, मन में रूखापन तो नहीं आता। डांट दिया है, बच्चे को बुरा लग गया, बच्चा घर से बाहर चला गया, तो चला तो गया, लेकिन अब पता लगा रहे कहाँ चला गया। घंटा भर हो गया खाना नहीं खाया, अभी 2 घंटे हो गए खाना नहीं खाया। अब बच्चा भी का होशियार निकले तो को बाजार में नाश्ता कर ले, लेकिन मम्मी तो चिंता कर ही रही है। डांट दिया है चला गया, खाना नहीं खाया, डांट दिया है चला गया। अब उसके दोस्तों से पूछेगी कहाँ है। मतलब डांट तो दिया है, वचनों में कठोरता आ गई, व्यवहार में रूखापन प्रकट कर दिया, लेकिन मन में रूखापन नहीं आता, आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसके प्रति हित की भावना है, उसके प्रति स्नेह की भावना है। स्नेह की भावना अंदर है तो रूखापन नहीं आएगा। लेकिन इसी स्नेह की भावना ने तो उसको बिगाड़ना शुरू कर दिया।
तो बिगाड़ना शुरू कर दिया तो कंट्रोल में लाना जरूरी है। कंट्रोल में लाने के उपाय अलग होते हैं। तो कंट्रोल में लाते हैं तो थोड़ा सामने वाले को बुरा लगता है, तो थोड़ा बुरा लग जाए तो लग जाए, बाद में हम ठीक कर लेंगे, लेकिन कंट्रोल में लाने के लिए थोड़ा उसका बुरा लगना जरूरी भी है, और अपने स्नेह भाव को थोड़ा सा कम करना भी जरूरी है। ऐसे ही माँ बच्चे के भविष्य को ठीक करती है। तो जब बच्चे के भविष्य को एक माँ ठीक करती है, तो गुरु भी माँ की तरह ही होते हैं, जो अपने शिष्य समुदाय के भविष्य को ठीक करने के लिए अपना व्यवहार बाहर से भले ही कठोर जैसा कर लें, कड़क जैसा कर लें, लेकिन अंदर से तो मृदु परिणामी होते हैं। वो आचार्य महाराज सभी के हित की भावना निरंतर रखते हैं। एक बार मैंने सुनाया था, हमारे साथ ही ऐसा घटित हुआ था, ब्रह्मचारी अवस्था का वो संस्मरण है। सन 1900 संभवतया 81-82 का जो भी संदर्भ हो, जबलपुर पाटन के पास कौनी जी क्षेत्र है, अभी गुरुवर आचर्षी का विहार हो रहा है। कल तेंदुखेड़ा में आचर्षी की आहारचर्या हुई थी, आज आगे कहीं पर आहारचर्या होगी। तो पाटन के आसपास जहाँ भी पाटन में संभावना है आज की आहारचर्या, तो कौनी जी में आचर्षी विराजमान थे। उस समय बहुत ज़्यादा विकसित क्षेत्र नहीं था। एक हॉल में आचर्श्री और संघ के महाराज जी रुकते थे, विश्राम भी करते थे। दिन में मंदिरों में बैठ जाएं तो ठीक, अपना अपना स्वाध्याय वगैरह करें, पर शाम को रात में सभी महाराज जी एक ही हॉल में रहते थे, और प्राय करके दिन में भी अपना स्वाध्याय पढ़ते रहते, बैठे रहते। लाइट भी नहीं थी वहाँ पर, लालटेन में ही सब काम चलता था। उस समय की बात है, मैं ब्रह्मचारी था। रात में वृत्ति करने के लिए आचर्षी के पास गया, तेल की शीशी ले ली और ढक्कन खोल करके थोड़ा सा लिया। अंधेरा था, अंदाज रहता है आचर्षी सामयिक से उठ गए। गुरुजी को भी अंदाज रहता है कि कोई आया हुआ है ऐसा, और आते ही हम वृत्ति करने, कोई कोई महाराज जी भी करते, हम भी ब्रह्मचारी लोग करते। तो गए, उसी समय कोई एक श्रावक आया, वो टार्च लिए था, तो उसने भी टॉर्च जलाई नहीं, ये सोच करके कि संघ है, आचर्श्री है, जलाई नहीं।